गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण नवा काहीतरी शिकूया. ओके. तर हे बघा, हे काय आहे, तुमचा निबंधाचा भागमध्ये हे येणार आहे जाहिरात लेखन. जाहिरात लेखन म्हणजे काय? ॲडव्हर्टाइजमेंट. कोणता पण वस्तू काय पण बिझनेस करतात की कोणता पण वस्तू आपल्याला विकवायचा आहे, तर आपण काय करणार? ॲडव्हर्टाईज करणार ना त्याचा. तर ॲडव्हर्टाईज कसं करणार? ॲट्रॅक्टिव्ह असला पाहिजे की लोक त्यांना विकणार, लोक येऊन त्याला. तर आता काय बघूया याच्यामध्ये. सगळ्यांना कळलं ना, जाहिरात लेखन म्हणजे ॲडव्हर्टाईज करणे, ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता बघा, आपण काहीतरी ॲड बघतात, पिक्चर पाहतात, काहीतरी टी व्हीमध्ये बघतात, तर ॲड येतात. तर काय ॲट्रॅक्टिव्ह सेंटेन्स असतात, ॲट्रॅक्टिव्ह नाटके करून आपले प्रोडक्टचा विशेष गुण म्हणतात, ताकी कस्टमर त्याला खरीदून घेण्यासाठी. तर त्याच प्रकारे आता पाहूया. आता हा चित्र पहा. आता ह्यामध्ये काय आहे? न्यूजपेपर आहे ना हा. याच्यामध्ये बघा कशा ॲड दिलेला आहे. वाटिका तेलचा, चमनप्राश, त्याचं का आकर्षक चित्र दिलेलं असतात, आकर्षक नाव दिलेलं असतात, आकर्षक सेंटेन्स असतात की लोक पाहून त्याला परचेस करण्यासाठी. तर काय आहे याच्यामध्ये? एडवर्टाइजमेंट जो होता है बच्चों, वो किस लिए होता है? ताकि अच्छे लोगों को अगर बिज़नेस करना है, अपनी चीज़ें बेचनी है, तो वो कितना अच्छे से अच्छा उसका फैसिलिटी, उसका गुण, उसका वैशिष्ट्य बता करके, अट्रैक्टिव छोटे से छोटे सेंटेंस यूज़ करके कितना अट्रैक्टिव, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो छोटे से सेंटेंस में कितने जल्दी के छोटे से शब्दों में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका अट्रैक्टिव सेंटेंस लिख के वो लोगों को, कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि वो लोग इससे खरीदें. अभी देखो, जैसे इसका दिया हुआ है, देखो क्या है, अंकुर शाल्ट. अंकुर शाल्ट में देखो जैसे लिखा है, आपके कपड़ों का नूर, अंकुर डिजिटल पाउडर. आता है ना. अभी ये निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए. फिर टाइड का, कैसे मतलब अट्रैक्टिव गाने होते हैं, अट्रैक्टिव सेंटेंस है, और रिजनेबल रेट दिखा करके, ऐसे करके कस्टमर्स को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तो बच्चों इस प्रकार से ये क्या है? ॲडव्हर्टाइजमेंट. जाहिरात करणे म्हणजे ॲडव्हर्टाईज करणे. आता ॲडव्हर्टाइजमेंट कशा लिहायचा, कशा बनवायचा, त्यातली काय काय आपल्याला जानकारी असली पाहिजे ती मी तुम्हाला सांगते. आता बघा, जाहिरात लेखन करताना खालील मुद्दे लक्षात घ्यायला पाहिजे. हे मुद्दे तुम्ही जेव्हा पण कोणता पण प्रोडक्टचा जाहीर बनवायचा आहे, तुम्हाला एक्झाममध्ये पण बनवायचं आहे, तर तुम्हाला हे मुद्दे स्वतःचं लक्षात घ्यायला पाहिजे. असंच बनवायचं आहे. जाहिरात लेखन भाषेला अतिशय महत्त्व आहे. जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें भाषा का, लैंग्वेज का बहुत ही अधिक रोल होता है, महत्त्व होता है, इम्पॉर्टन्स होता है. कमीत कमी शब्द, जास्तीत जास्त आशय हे उत्तम जाहिरातचे मुख्य सूत्र आहे. कहा ना मैंने, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने वाला यही सूत्र है एडवर्टाइजमेंट का. यही फॉर्मूला है कि कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा हम बोल सकें. जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी शब्दरचना असावी. ऐसा मतलब अट्रैक्टिव सेंटेंस होना चाहिए कि लोगों का लक्ष्य, लोगों का ध्यान अपने आप उस ओर जाए. जाहिरात कशाची आहे ते आकर्षक पद्धतीने सांगावे. यानी जो चीज़ का आप, जो प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो वो कैसा है, वो आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा बताना है आपको. काव्यमय, अलंकारी, प्रभावी, आकर्षक शब्दांचा वापर करावा, है ना. काव्यमय यानी कविता टाइप सेंटेंस, अलंकार यूज़ करके, मुहावरे, कहावतें यूज़ करके, इस टाइप के शब्दों का यूज़ करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. वास्तूची गुणवत्ता जाहिरातून दिसावी. जो वस्तु, जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, उसकी गुणवत्ता, उसके गुण क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट में दिखना चाहिए. क्योंकि अगर गुण ही नहीं दिखेगा वो अच्छा है कि नहीं, तो लोग कैसे खरीदेंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए. सुभाषित, सुवचन, काव्यमय भाषा, कवितेतील किंवा गणण्यातील एखाद दुसऱ्या ओळखीचा वापर करावा. तो कविता की सुवचन टाइप ऐसे अच्छे अच्छे वाक्यों की रचना का यूज़ करना चाहिए, ताकि लोग, मतलब आप लोगों को मेन यही है
कि आप जो भी प्रोडक्ट्स अपना बेचना चाहते हैं, जो भी चीज़ का आपको ऐड बनाना है, तो उसका सेंटेंस, अभी आप देखो ना, आपने जो कोई भी प्रोग्राम हम टीवी में देखते हैं, ऐड आता है तो वो कितना अट्रैक्टिव दिखाता है ना, नाटक करके, मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट्स हो, कोई मशीन बेच रहे हैं या कुछ भी, तो उसको कितना अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ तो अच्छी दिखाते हैं, बट हम खरीदे क्या, तो वो तो हमें यूज़ के बाद पता चलता है कि अच्छी कौन सी है, उसके बाद ही सेल हम फिर से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये तो मेन ये है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो तो कितने अच्छे से अच्छे शब्दों का यूज़ करके, कितने अच्छे से अच्छे चित्र ऐड करके आप उसे अट्रैक्टिव कर सकते हो कि लोग आप उसकी तरफ आए। ये मुख्य चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अभी देखो बच्चों, जैसे ये एक दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, पुस्तक प्रेमी व वाचनासाठी सुवर्ण संधि, सुवर्ण संधि, जैसे होता है ना, खुश खबर खुश खबर खुश खबर, इतनी खुशखबरी दे रहे हैं कि लोग देखेंगे, अरे ऐसा क्या खुशखबर है, चलो चलो देखते हैं। जब बोलते हैं जहाँ भीड़ लगी होती है वहाँ लोग पहले जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव सेंटेंस यूज़ किया है, स्वर्ण संधि, स्वर्ण यानी सोने जैसा मौका है। सोना होता है ना सबसे कीमती। तो पुस्तक प्रेमी व वाचनासाठी, मतलब जो पुस्तक, जिनको अभी ये किस चीज़ का सेल है, पुस्तक का, तो जो पुस्तक प्रेमी है, जिनको रीडिंग अच्छा लगता है, उसके लिए स्वर्ण संधि है, यानी एकदम सोने जैसा मौका है। अब अट्रैक्टिव सेंटेंस क्या है इसमें, भव्य पुस्तक प्रदर्शन। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, भव्य पुस्तक प्रदर्शन, यानी बहुत ही बड़ा पुस्तक प्रदर्शन यहाँ लगा है। विज्ञान, गणित, भाषा सहित विषयक पुस्तकांचे प्रदर्शन, स्थानिक व्यावसायिक, भौगोलिक पुस्तकांचे भांडार, यानी विज्ञान से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, साहित्य से, भूगोल से रिलेटेड सारे पुस्तकों का भंडार यहाँ पर लगा है। पुस्तक खरीदीवर 30% छूट। अभी हम ग्राहक को फंसाने के लिए क्या करते हैं, फ्री करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र देते हैं, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 25% ऑफ, ऐसा लालच देते हैं, जिससे कि जो क्या होता है, ग्राहक फंसते हैं लेने के लिए। ज्ञानोपयोगी पुस्तकें, संशोधन, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक विषयक भरपूर पुस्तकांचे फ्रेश स्टॉक उपलब्ध। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो हम बता रहे हैं कि इतनी चीज़ें हमारे पास है। पुस्तकांचे जग सुंदर, छान, दोस्ती करू त्यांच्याशी वाढविणे ज्ञान। अब देखो जो उनका जो मेन है वो रेड से अट्रैक्टिव किया गया है। भव्य पुस्तक प्रदर्शन, पुस्तक खरीदीवर 30% छूट, ये रेड से देखो अलग से हाईलाइट किया गया है ताकि लोगों की नज़र पहले पड़े इस पर। पुस्तकांचे जग सुंदर, छान, दोस्ती करूँ, मतलब पुस्तकों का जग बहुत सुंदर होता है, उनसे दोस्ती करना, ज्ञान बढ़ाना, वो हमारे दोस्त है, उससे ज्ञान बढ़ता है। अब क्या है नीचे, प्रदर्शनाचे ठिकाणे, लोकमान्य टिलक वाचनालय, जहाँ, अब ये जिन्होंने बैनर लगाया है कहीं पे या ऐड दे रहा है, वो अपना एड्रेस लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर देगा, तो जिसको पसंद आएगा वो उसको फ़ोन करके एड्रेस पे जाके ख़रीदेंगे। तो इस पे तो ये मेन होता है, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह देना, जिसको जो समझ में आए वो अपना एड्रेस वगैरह वैसे डालता है। लोकमान्य टिलक वाचनालय, सदाशिव पेठ, पुणे, यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस डालेंगे अगर बनाएंगे जब भी। प्रदर्शनाची वेळ, यानी प्रदर्शन कब लगने वाला है, समय, या अगर वो दुकान है तो वो कितने से कितने टाइम खुले रहता है, वो लिखते हैं। 10 से 13 जनवरी को ये प्रदर्शन लगने वाला है 2019, हम 2020 लिखेंगे। सकाळी यानी सुबह 9 से रात्रि 9, सुबह 9 से लेकर रात को 9 तक, 10, 11, 12, 13, ये 4 दिन प्रदर्शन लगेगा पुस्तकों का। 30% ऑफ है, आप आके ले सकते हो। इससे रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं, ये एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हमें एक प्रदर्शन जाहिरात का लिहायचा असतात, तर ते अट्रॅक्टिव्ह असते, लोक येतात। तर आता हे एक नमुना मी तुम्हाला दाखवली आहे। आता आणखीन पाहतात आपण। आता पहा स्टुडंट्स, हे काय आहे जाहिरात लेखनमध्ये, ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअप, यूट्यूब, डिजिटल, हे सगळे काय आहे सांगा। आजच्या युगात ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्याचं साधन हे सगळे आहे।
आज के युग में बच्चों अपने वस्तु बेचने के लिए लोग ये सब का यूज़ कर रहे हैं। आज कोरोना ही ये ले लो, सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ट्विटर, अमेज़ॉन, गूगल, एफबी, यूट्यूब, ये सब पे, व्हाट्सएप पे, ये सब पे सब क्या अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसके लिए अट्रैक्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। अपने अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके दाम और उसकी क्वालिटीज़ वगैरह बता के ये सब जगह आजकल बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सारी जगह आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। ये लोग बैनर लगाने से बेटर है ये सब पे अपना ऐड करते हैं, ताकि जो उनके पहचान वाले सब है वो सब ये यूज़ करते तो वो लोग देख लेते, तो इससे जल्दी बिक्री स्टार्ट होती है। तो ये आज के साधन है जाहिरात लेखन के, बेचने के और फेमस करने के अपने सामान को। ये सब चीज़ों का यूज़ करके आज, और तरक्की के वजह से ही ना, कंप्यूटर आ गया जब से तरक्की हुई है, जब से ये सब साधनों का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आता स्टुडंट्स, काय पाहूया, जाहिरातचे लेखन करताना कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहूया। कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे, जसं मी उदाहरण तुम्हाला एक ॲड दाखवला, जाहिरी लेखन प्रदर्शनी आहे पुस्तकाची, तर त्याचं काय काय आहे हे या कृतीमध्ये शब्दांचा आधार घेऊन जाहिरात तयार करायला सांगितले जातात। क्या करना है, शब्द का आधार लेकर के जाहिर एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। फिर क्या है, या जाहिरातून मिळणारा संदेश सांगा, पुस्तकांचे मैत्री करा, ज्ञानात भर घाला, ज्ञान बाढ़वा। इस तरीके से मतलब हेडिंग्स रहेंगे तो आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्य सांगा। प्रदर्शन का क्या क्या वैशिष्ट्य होता है। फर्स्ट, विविध विषयांवर पुस्तकें उसका नया वैशिष्ट्य होता है। नवीन पुस्तकांचे फ्रेश स्टॉक, क्या क्या स्टॉक है आपके पास, ये वैशिष्ट्य बताना है। प्रदर्शन का वैशिष्ट्य क्या क्या है आपके पास, कैसी कौन कौन से टाइप की बुक है, नई क्या फ्रेश स्टॉक आपने लाई है। पुस्तक विक्री मूल्य क्या है उसका, भव्य पुस्तक प्रदर्शन आणि खरेदीचे सूट, क्या क्या है सूट करने वाला। तो इस तरीके से जब प्रदर्शनी लगती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रदर्शनी के टाइम पर। आता बघा, आता परीक्षेत जाहिरात लेखनाची कृती कशा प्रकारचं विचारली जाऊ शकते हे आपण बघूया। आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट जाहिर आ सकते हैं वो देखो। इसके 3 टाइप है, 3 तरीके से आपको आ सकते हैं। फर्स्ट, शब्द देऊन जाहिरात लेखन करायला सांगितले जाते। जैसे मैंने अभी बताया ना, आपको एक टॉपिक दे देंगे, शब्द दे देंगे, उसके ऊपर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट अपने से ड्रॉ करना है, अट्रैक्टिव सेंटेंस यूज़ करने हैं, फिर उसका अट्रैक्टिव पिक जो बनाना है वो, ये सब चीज़ें आपको खुद से बनानी है। यानी कि सिर्फ एक टॉपिक दिया होगा, जैसे ऐसे का एक टॉपिक होता है आपको पूरा लिखना होता है, वैसे ही एक टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको बनाना है, इस टाइप का एक होता है। दूसरा, जाहिरात प्रश्नपत्रिकेत देतात व त्यावर कृती देतात, ती सोडवावी लागते। जैसे कि आपको पेज, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पे दिया है, पूरा कुर्ती बना हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न दिए हैं, यानी वो जाहिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है और उस प्रश्न के उत्तर देने हैं। यानी जैसे पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह हम करते हैं ना, पढ़ के प्रश्न उत्तर लिखते हैं, वैसे ही इसका करना है। ये दूसरा टाइप आता है जाहिरात का। फिर थर्ड है, एखाद विषय दिला जातो व जाहिरात तयार करायला सांगतात। अब इसमें क्या है, एखाद टॉपिक दिया रहेगा और उसके थोड़े क्लूज़ भी दिए रहेंगे, उसके ऊपर आप लोगों को सेम उसके आधार पर ही आपको बनाना है। जैसे कहानी लेखन लिखते हैं तो कहानी के छोटे छोटे पॉइंट्स दिए रहते हैं, उसको जॉइन करके हम एक बड़ी कहानी बनाते हैं ना, उसी प्रकार से टी डायग्राम टाइप आपको थोड़े से क्लूज़ दिए रहेंगे, उसके ऊपर आपको बनाना है। तो ये 3 टाइप के आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देती हूँ। अब देखो, जैसे फर्स्ट टाइप है, आपको शब्द दे देंगे, उसके ऊपर आपको बनाना है। अब जैसे शब्द कैसे दिया होगा, देखो ऐसे, प्रवासी बैग, मजबूत सुंदर रंग, ग्राहक समाधान। वरील शब्दांचा वापर करून जाहिरात तयार करा। अब क्या है, प्रवासी बैग यानी लगेज जो होता है ना, बैग्स, हम गांव जाते हैं तो बैग्स भरते हैं ना, बैग जो लेते हैं, वो बैग बेचने का, वो बैग के ऊपर आप लोगों को जाहिर यानी एडवर्टाइजमेंट बनाना कि अब ये बैग आप कैसे सेल करोगे, कैसे अट्रैक्टिव सेंटेंस, कैसे उसके चित्र बना करके कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे। क्या दिया, प्रवासी बैग मजबूत है, सुंदर है, रंग ग्राहक समाधान, मतलब ऐसा रंग, सुंदर रूप ऐसा हो, ऐसा अट्रैक्टिव हो कि लोग वो बैग आके खरीदें। तो जैसे फर्स्ट है, आपको इस टाइप का एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको वो जाहिर बनाना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप आपका। फिर सेकंड टाइप है बच्चों ये वाला जो मैंने बताया ना आपको। देखो यहाँ पे जैसे दिया है, वाड़के शक्ति व्यायामशाला। जैसे व्यायामशाला जो है, अभी कोई क्लासेस ओपन करता है, कोई स्कूल ओपन करता है तो उसका ऐड करते हैं ना, तो वैसे ही समझो किसी ने योगा, ये व्यायामशाला यानी जिम वगैरह है ना,
वो ओपन किया है, उसका ऐड दिया। अब देखो कैसे, आरोग्य धन संपदा, कितना अट्रैक्टिव सेंटेंस है, यानी कोई भी रोग नहीं होगी ऐसे धन संपदा है ये। प्रो विलास वाडके यांचे व्यायामशाळा, योगासन व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरुकुल्ली। वेळ काय आहे, 5 ते 10 आणि शाम को 5 ते 9, यानी सुबह 5 से 10 और शाम को 5 से 9। आमची वैशिष्ट्य, अब वो अपने वैशिष्ट्य क्या बता रहे हैं, वातानुकूलित प्रशस्त जागत, सोयीस्क वेळ, आधुनिक सामग्री, तज्ञ प्रशिक्षक, यानी अच्छे टीचर्स है, अच्छी सामग्री है हमारे पास, वातावरण बहुत अच्छा है, ये सब वैशिष्ट्य वो अपना बता रहे हैं। और संपर्क क्या है, पता क्या है उनका, वाडके शक्ति व्यायामशाला, प्राजक्त हिल टॉप रोड, अमरवती 14। अब इस पर क्या दिया है, अब ये बना बनाया आपको आया है, इसके नीचे देखो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सोडवा, कृती सोडवा। अभी क्या है, व्यायामशाळेचा व्यवस्थापन, इसके ये व्यवस्थापन कैसा है वो लिखना है। फिर व्यायामशाळेचा वृक्षवाक्याचा अर्थ, व्यायामशाळे का जो ये वृक्षवाक्य हेडिंग दिया है उसका अर्थ क्या है वो लिखो। फिर थर्ड है व्यायामशाळेची वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य देखो यहाँ दिया है, आमची वैशिष्ट्य वो आएगा उसमें, 4 वैशिष्ट्य दिया है, 4 कॉलम दिए। फिर फोर्थ है जाहिरातून मिळणारा संदेश, जाहिर से क्या संदेश मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, आरोग्य धन संपदा टाइप, या आरोग्य की गुरुकुल्ली है, ये हम लिख सकते हैं उसमें, ये संदेश हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सेकंड टाइप ये आएगा कि आपको बना बनाया आएगा, उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर्स आपको छुड़ाने हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये थर्ड टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों को थोड़े से शब्द दिए होंगे, उस पर आपको बनाना है। अब देखो क्या दिया है, सुशांत यूनिफॉर्म्स। अब स्कूल का यूनिफॉर्म आप जैसे सिलाते हो तो वो अट्रैक्टिव करने के लिए शॉप वाला उसके ऊपर क्या लिखता है, क्या बनाता है अट्रैक्टिव करने के लिए, वो ये क्या है, एक शॉप है यूनिफॉर्म का। अब देखो इस पर ये सारे वर्ड्स डाल के आपको तैयार करना है। सर्व शाळांचे, सभी स्कूल्स का यूनिफॉर्म वो बनाता है। विश्वसनीय, विश्वास कर सकते हैं उस पर। दर्जेत व टिकाऊ, बहुत अच्छे क्वालिटी का टिकाऊ कपड़ा है। किफ़ायतीशी दर, यानी पैसे भी किफ़ायती है, ज़्यादा नहीं है। खास सवलत, स्पेशल सवलती है। सर्व वयोगटांचे, यानी सभी उम्र वालों का। ये सारे पॉइंट्स डाल के आपको एक विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं और मराठी में जाहिरात बोलते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ये 3 टाइप आप लोगों को हमेशा याद रखने। ये 3 टाइप के आते हैं, या तो क्वेश्चन छुड़ाने वाला, या तो शब्द दिए होंगे उस पर बनाना है, या तो इस टाइप का ये शब्द ऐड करके आपको एक जाहिर तैयार करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैसे बनाना है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ये चीज़ आपको रटनी नहीं है बच्चों। ग्रामर सेक्शन और निबंध सेक्शन ऐसा होता है जो आपको डेवलप करना है अपना लैंग्वेज, आपको अपने मन से बनाना सीखना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपने से बनाना सीखेंगे। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 सब लोग ओपन करेंगे, उसमें एक दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। और आपको मैं जो PDF दूंगी उसमें इससे रिलेटेड जो जितने भी इमेज होंगे वो आपको निबंध सेक्शन में लिखने हैं, और इसके डिटेल्स जो है, जो आवश्यकता विशेषताएं वो लिखनी है। उसके बाद में जो जाहिरात होगा वो नए पेज पे क्वेश्चन आंसर्स या ये बना करके आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 26 ओपन करेंगे, उसका जो एक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो सॉल्व करवा देती हूँ मैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो बच्चों, पेज नंबर 26 पे आप लोगों को एक दिया है, क्या लिखा है, आम्ही जाहिरात वाचतो, यानी हम जाहिरात, हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, शब्दगंगा येऊ द्या घरोघरी, यानी खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। शब्दगंगा यानी वर्ड्स जो है वो हमारे घर आए, वर्ड्स से ही तो हमारा लैंग्वेज डेवलप होता है, जितने ज़्यादा वर्ड्स हमें आएंगे उतने अच्छा लैंग्वेज डेवलप होगा हमारा। पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन, प्रदर्शनाची वैशिष्ट्य, आता काय आहे प्रदर्शनाचा वैशिष्ट्य पहा। छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, यानी छोटे बड़े दोनों के लिए है। नामवंत साहित्यिकांचे पुस्तक, यानी जो फेमस राइटर है उनकी पुस्तकें हैं। विविध विषयांवर पुस्तके, विविध विषयों पर पुस्तकें हैं, बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर है। मुलांसाठी आवडत्या गोष्टींची, प्रयोगांची, कोड्यांची आणि कृतीची पुस्तके, ये सारी पुस्तकें भी है बच्चों के लिए। श्यामकाळी 7 ते 8 या वेळी नामवंत साहित्यात आपला भेटीला व प्रत्यक्ष वार्तालाप करण्याची संधी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक ऑफ़र वो दे रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच में ऐसे साहित्यों का भेंट देने वाला एक प्रत्यक्ष संधि हम लोग दिखाएंगे।
अब देखो बच्चों, अब उनका टाइमिंग दिया है, कालावधि क्या दी है, 15 से 20 अक्टूबर टाइमिंग दिया है उनका, 15 से 20 अक्टूबर 2017। वेळ सकाळी 10 ते शाम 8। स्थळ कोणचं आहे, शारदा विद्यांचे सभागृह। पुस्तक की खरेदीवर 20% सवलत, यानी 20% का छूट है। त्योवर करा, आपला पुस्तकां संग्रह समृद्ध करा, अपने पुस्तक संग्रह को बढ़ाओ। उद्घाटन समारोह, उद्घाटन यानी नया शॉप खुल रहा है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ऑफर दे रहा है। स्टार्टिंग में सब ऑफर देते हैं, उसके बाद में सब ऑफर्स बंद हो जाते हैं जब ग्राहक फंस जाते हैं। उद्घाटन समारोह 15 ऑक्टोबर सकाळी ठीक 10 वाजता। उद्घाटन शारदा विद्यालयांचे संस्थापक श्री विजेंद्र सातपुते, यानी ये उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन का टाइमिंग क्या है, सुबह 10 बजे, 15 अक्टूबर। तो इस तरीके से लोग अपना जब नया शॉप खोलते हैं या कोई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिया है। वरील जाहिरातच्या आधारे खालील प्रश्नांचे उत्तरे लिहा। अब ऊपर जो हमने पढ़ा उसके आधार पे क्या करना है, उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्या है, ही जाहिरात कशां संदर्भात आहे, किसके संदर्भ में, किस टॉपिक पर है ये, ही जाहिरात पुस्तकांच्या भव्य प्रदर्शनाबाबत आहे, पुस्तक के भव्य प्रदर्शन पर ये है, ये टॉपिक पूछ रहा है कौन सा है। सेकंड, कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे, कौन सा कालावधि, देखो हेडिंग दिया है, कभी भी हो तो नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के मेन वर्ड देखो और उसका देखो कालावधि क्या थे, 15 ते 20 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरण्यात आहे। थर्ड है, पुस्तक प्रदर्शनाचे कडक वैशिष्ट्य सांगा। अब वैशिष्ट्य तो हेडिंग आपको दिया है, 5 हेडिंग को, पाँचों आपको लिखना है। ये जो कॉलम दिया है ना प्रदर्शन वैशिष्ट्य का बच्चों, वो ये जो एक्सप्लेन किया अभी मैंने, उसका आंसर वो आएगा। फिर फोर्थ है, प्रदर्शन कुठे भरणार आहे, प्रदर्शन किधर भरणार आहे, यानी क्या आएगा इसमें, उसका एड्रेस आएगा, शारदा विद्यालयाच्या सभागृहात भरणार आहे। फिफ्थ है, थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है, दिमाग लड़ाना है कि वो क्या पूछ रहा है। खरेदीवर किती, फिफ्थ है, खरेदीवर किती रुपयांचा सवलत मिळणार आहे, कितने का छूट दे रहा है वो, 20% का, तो वो लिखना है। सिक्स्थ है, पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकाराची पुस्तके खरेदी कराल ते लिहा। अब ये आपके ओन पर है, ये क्या है, ये पढ़ने के बाद आपके ओन पर है। इसने इतने सारे टाइप पुस्तकें बताए, आप कौन सा खरीदोगे। जैसे एग्जांपल मैं कहती हूँ, पुस्तक प्रदर्शनात गोष्टीची पुस्तके, प्रयोगांची, कोड्यांची आणि कृतीची पुस्तके खरेदी करू शकतील, मुझे ये पुस्तकें लेनी है, तो ये आपके ओन पर है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को जाहिरात समझ में आया होगा। ये आप लोगों को मैं जो PDF दूंगी उतना ही आप लोगों को लिखना है। फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से रिपीट करके ये देखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज लेवल तक काम आएगा। एडवर्टाइजमेंट आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, तो किस तरीके से आपको अट्रैक्टिव बैनर्स अपने बनाने। तो सबको समझ में आया होगा अच्छे से बच्चों। सो बाय, टेक केयर। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे अपना निबंध का बुक।